जीरो है, दोनों साथ साथ जाएंगे, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन है। मैंने आपसे पूछा भैया म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू है, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू है। नॉर्मल होगा, अगर नॉर्मल होगा तो भैया म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू है, इसका मतलब ये इसको धक्का तो देगा ही, 100% पुश करेगा। क्या करेगा? पुश करेगा भैया। ठीक बात सर, पुश करेगा। तो हमने इसको पूछा कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा भैया, पहले वाले के लिए एक्सेलरेशन, फर्स्ट के लिए फर्स्ट के लिए एक्सेलरेशन g m1 2g sin थीटा सर m1 प्लस mg ब्रैकेट में sin थीटा अपॉन m1 प्लस या दोनों साथ साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे? फर्स्ट वाले केस में दोनों साथ साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे? साथ है ना, कोई परेशानी नहीं है। चलो बताओ एक्सेलरेशन 2g तो आराम से बता सकते हो आप। m1 प्लस mg क्या कर रहे हो यार, सीधा सीधा है भाई, m1 प्लस m2 into g sin थीटा माइनस, अरे फ्रिक्शन लग रहा है ना भैया, बोलिए mu1 m1 g cos थीटा माइनस mu2 m2 g cos थीटा होल डिवाइडेड बाय, अरे भैया m1 प्लस m2। पहले वाले केस के लिए am I right? m1 एक्सेलरेशन m1 प्लस m2 into g sin थीटा माइनस mu1 m1 g cos थीटा माइनस mu2 m2 g cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2। क्या देखा है आप? अगर इसको सिस्टम मान लो नीचे की तरफ कितना लग रहा है बेटा, m1 प्लस m2 g sin थीटा। अब आप डायरेक्टली m1 प्लस m2 mu mg cos थीटा नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि म्यू सबके लिए अलग अलग है, तो m1 के लिए अगर लिखना होगा तो रोकने वाला कौन होगा इसको, अलग से फ्रिक्शन कितना, mu1 m1 g cos थीटा माइनस mu2 g mu2 m2 g cos थीटा j आया। ठीक, एक्सेलरेशन सेकंड वाले के लिए एक्सेलरेशन, सेकंड वाले के एक्सेलरेशन चलो बता दिमाग से, सेकंड वाले के एक्सेलरेशन नॉर्मल जीरो है, दोनों साथ साथ है और mu1 बराबर mu2 है। अब क्या आएगा, m1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस m1 प्लस m2 g cos तो आएगा क्या, माइनस जल्दी बोल दो, m1 g sin थीटा माइनस mu g cos थीटा आंसर। हाँ बिल्कुल, m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि mu1 को म्यू लिखना है, mu2 को भी म्यू लिखना है, म्यू को कॉमन निकाल लीजिए, क्या आएगा बेटा, m1 प्लस m2 बस खत्म, कैंसिल आउट। थर्ड वाले में बताइए, अब ध्यान से थर्ड वाले में mu2 इज ग्रेटर देन mu1 है, क्या सब अलग अलग जाएगा, यहाँ रिलेटिव मोशन होगा। अब यहाँ mu2 इज ग्रेटर देन mu1 है, इसका मतलब ये पहले भाग जाएगा और ये बाद में आएगा भैया, तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया यहाँ। अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो m1 की अलग जनती होगी और m2 की अलग। तो a1 बोलिए पहले, m1 के लिए a1 मतलब m1 नीचे की तरफ बोलिए m1 g sin थीटा, पीछे की तरफ बोलिए बेटा mu1 m1 g cos थीटा, mu1 m1 g, और ये जा कहां रहा है, नीचे। एक्सेलरेशन a1, तो बोलिए a1 कितना बेटा, बोलो a1 सीधा बोलिए g sin थीटा माइनस mu1 g cos थीटा। अरे यार mu1 g और होल डिवाइडेड बाय m1 ना, m1 कैंसिल। चलो m2 के लिए चलो बोलिए g sin थीटा माइनस mu2 g cos थीटा आंसर। a1 g sin थीटा माइनस mu g cos थीटा, a2 g sin थीटा माइनस mu2 g cos थीटा। अरे यार
Am I right? ये तीनों एक्सेलरेशन आ गए भाई साहब, ऐसे निकालना पड़ते हैं। अब एक मिनट ये तो उतार लीजिए, आगे हम बहुत बढ़िया डिस्कशन करते हैं, कुछ पूछते हैं इसमें आपसे शानदार तरीके से, या एक साथ ही पूछ लेते हैं। चलो उतार लीजिए। देखो ऐसा आ जाए कभी एग्जाम में तो देखना, अभी आप कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अगर ऐसे आ जाए तो भैया एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसा हो, इसी में मैं कह दूं 1 kg, कितना kg? 1 kg, यहां भाई साहब 2 kg, μ1 क्या ले हम 0.2 और μ2 ले लेते हैं 0.3। इधर का फ्रिक्शन ये बेटा और इधर का फ्रिक्शन ये, बताओ स्ट्रिंग है बीच में। अब स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है बीच में, स्ट्रिंग है भैया बीच में, टेंशन जीरो या नहीं जीरो? μ1 is equal to 0.2 और μ2 is equal to 0.3, टेंशन जीरो होगी नहीं होगी? सोचो, ये वाला तेजी के साथ जाएगा या वो वाला? ये जा, बिल्कुल सही। तो खींचेगी रस्सी तो टेंशन जीरो होगा या नहीं होगा? टेंशन जीरो। अरे जब स्ट्रिंग खींची हुई होगी तो टेंशन जीरो नहीं होगा भैया, टेंशन डजंट जीरो। चलो नॉर्मल बोलो। हाँ समझ आ गई बात? अरे यार अब तुम अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो इस केस और इस केस को देखो जरा। यस नॉर्मल जीरो, वहां टेंशन जीरो। फिर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे से समझो इस कांसेप्ट को, इसलिए तो सिखाया। इसके लिए अगर बीच में स्ट्रिंग है तो टेंशन जीरो नहीं है, और यदि यही चीज ये 1 kg और भाई साहब ये 2 kg और यहां μ1 बराबर 0.2 और यहां μ2 बराबर 0.3, करेक्ट? तो क्या नॉर्मल जीरो होता? यस, यहां नॉर्मल जीरो होगा, पर टेंशन जीरो नहीं। बात समझ में आ गई? उल्टा है। अरे यार चमकी है कुछ बात, अब उल्टा कर लो। चलो उल्टा, ये 0.3 है और ये 0.2 है, क्या स्ट्रिंग विल सिलेक्ट? अरे स्ट्रिंग विल सिलेक्ट, ढीली हो जाएगी भैया। अरे यार क्या बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? μ1 कितना ले लो? 0.3, वो कितना ले लो? चलो बोलो। तो 2 kg वाला का kg के साथ आएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, रस्सी ढीली हो जाएगी ना। तो रिवर्स प्रोसेस है भाई साहब पहली बार। क्या क्लियर है सभी को? एकदम बहुत व्यवस्थित समझिए इस चीज को कि मैंने क्या बोला। μ1 0.2 μ2 0.3, कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है कि भैया ये ब्लॉक तेजी के साथ जाएगा और ये ब्लॉक धीरे जाएगा, तो ये रस्सी सिलेक्ट नहीं होगी, रस्सी खींची हुई होगी तो टेंशन जीरो नहीं होगी, और इसका रिवर्स कर दें तो जीरो, बिल्कुल सही। जबकि इसी केस में अगर मैंने ब्लॉक सिस्टम को ऐसे रखा तो उसमें नॉर्मल कितना होता है? आया नहीं आया? पहले तो आया। चलिए भैया अब बढ़ते हैं आगे अपन अपने। अरे अब तो उसमें है चलो अच्छे कंसेप्ट उतारते जाइएगा जो आपके काम आएंगे भाई साहब, बाद में भूल नहीं जाना। चलो अब करते हैं, हम बढ़िया समझते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम कैसे करते हैं। हाँ अब रोल प्ले जो है उसका होगा एकदम से, देखो कैसे। रोल प्ले का होगा 2 ब्लॉक सिस्टम
प्रॉब्लम। बहुत लोगों को डाउट होता है इसमें, टू ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम है। पहले मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नहीं तो आपसे भी नहीं बनेंगे। अब भाई साहब, जैसे ये ब्लॉक माना कि 4 kg और यहां ले लेते हैं 2 kg का एक ब्लॉक G7, करेक्ट। इसको ले लेते हैं भाई साहब 0.2, इसको ले लेते हैं 0.5। क्या लिखा मैंने 0.2 और 0.5? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लिखा। सरफेसेस कितनी? दो, एक 4 kg और ग्राउंड का, एक 2 kg और 4 kg के बीच की सरफेस। यहां फोर्स लगा दिया F, क्या लगा दिया? F, बात खत्म। F आया नहीं आया? F लगा दिया। बस अब आपसे पूछा गया कि F की रेंज बताना है कि ये कब दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, कब ये अलग अलग चलेंगे, क्या होगा, मतलब ये आता है क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको और पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ F जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। साथ साथ समझ में आ गया? साथ साथ का क्या मतलब है? सुनो एक मिनट, साथ साथ का क्या मतलब है? 4 kg और 2 kg के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। मेरी बात को ध्यान से समझिए। पहले जब साथ साथ में बोल दिया मैंने तो इसका मतलब हुआ सर 2 kg और 4 kg के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन किस किस के बीच हो रहा है? 4 kg और सरफेस के बीच। क्या अभी मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन लगाया है क्या? नहीं। लेकिन क्या म्यू का वैल्यू दे दिया तो आप उसी को काइनेटिक और उसी को स्टैटिक मान के काम कर लेंगे अपन। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सभी को? जी। अब ध्यान से सुने, एक बात में समझ जाए बस। सबसे पहले वो एक ब्लॉक ढूंढे जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, डायरेक्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा है। कौन सा ब्लॉक है? बिल्कुल सही। समस्या 4 kg के साथ है या 2 kg के साथ है? 2 kg के साथ। 4 kg के साथ नहीं है। अरे 4 kg तो चलेगा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। अच्छा, इसमें भी एक बात चेक करने की होगी कि यहां फ्रिक्शन कितना है, क्योंकि अगर नीचे वाला ही नहीं चला तो ऊपर वाला तो चलना पॉसिबल नहीं है। मैंने कितनी बातें बोली, पहले ध्यान से सुन ले। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछेगा? F का वो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें जिस पर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। पहला क्वेश्चन। साथ साथ चलने का क्या मतलब होता है? 2 kg और 4 kg के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। 4 kg और सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन होगा। इसका मतलब 4 kg और सरफेस के बीच जब रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। पहली बात, क्या समझ आया जी? अब एक बात ध्यान से सुनो, 2 kg को कौन चला रहा है? 2 kg 4 kg का फ्रिक्शन, 2 kg और 4 kg के बीच लगने वाला फ्रिक्शन। माना कि 4 kg आगे निकल रहा था तो क्या 2 kg पीछे छूट रहा था? तो उसे आगे कौन लाएगा? फ्रिक्शन। तो पहली गलतफहमी दूर करें कि हमेशा फ्रिक्शन जो है वो पीछे ही लगता है, या 2 kg के केस में फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे। पहला मिसकंसेप्शन दूर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2 kg का मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है। अब मेरी बातों को पूरा समझिए पहले। माना कि 2 kg का मैक्सिमम फ्रिक्शन आया 5, कितना? नहीं आया, समझ गया। 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया? 5। मतलब 2 kg मैक्सिमम कितने से चल सकता है? 5 से। मैं कह रहा हूं यदि सिस्टम का एक्सेलरेशन 3 हो, कितना? तो 2 kg साथ चलेगा या अलग चलेगा? साथ चलेगा। यही तो कंसेप्ट, अगर आप समझ गए तो क्या बात है। आपके पास 100 रुपए है, कितने? 100। और पूरे सिस्टम के पास जो है 100 मैक्सिमम ही है आपके पास।
और पूरे सिस्टम के पास मिला के 50 है, तो क्या आप 50 के साथ जाना पसंद करोगे? हाँ, क्योंकि आपके पास 100 है ना, 50 दे सकते हो। 50 क्या बात कर रहे हो यार भाई? मैक्स ये कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है? मैक्सिमम माना कि 5, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 3 है, तो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैक्सिमम 5 है ना। अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 10 होता तो ये नहीं चल पाता। समझ आ गई ये बात? ये पहला इशू, ये समझने की बात है। क्या आपको मेरी बातें अद्भुत लग रही है? समझ आ रही है? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले बेटा 2 केजी का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। 2 केजी पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे, एफएस मैक्सिमम। और कौन सा लगेगा? काइनेटिक या स्टैटिक? स्टैटिक। अच्छा 2 केजी स्टैटिक, क्योंकि मैंने अभी बोला अगर साथ साथ में चलेंगे तो 2 केजी और 4 केजी के बीच कोई रिलेटिव मोशन, तो फिर कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक। चलो, तो इसको आगे, मतलब मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि इस 2 केजी पर कितना फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन। चलो, तो नेट फोर्स इस पे इतना ही है। आगे ये ए एक्सेलरेशन से जाना चाहेगा। चलिए बोले क्या लेते हैं? एफएस मैक्सिमम। बोलो एम ए। अरे कितना? एम ए और ए की जगह ए मैक्सिमम बेटा। एफएस मैक्सिमम क्या होता है बेटा? म्यू एन। कितना? म्यू एन। ठीक है, तो म्यू एन बराबर बेटा एम ए मैक्सिमम। एम ए मैक्सिमम। क्लियर? बहुत बढ़िया। म्यू 0.5, एम की जगह बोलिए 20। नॉर्मल समझ में आ गया? सरफेस का लगेगा इज इक्वल टू एम। एम बोलिए 2 इनटू ए मैक्सिमम। बोले कि नहीं? सही है ना? एफएस मैक्सिमम बराबर एम। भैया इस न्यूटन लॉ से एफ बराबर क्या लिखोगे? एम ए। अभी एफ क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन। एम की जगह एम जी। 2 केजी की बात कर रहे हो ना बेटा? नहीं आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। आहा, 2 ने 10 को मार दिया। ए मैक्सिमम बताइए। ए मैक्सिमम इज इक्वल टू, चलो बोलिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब 2 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 5। कितना है? क्या समझ आ गया? बहुत बढ़िया। हमसे क्या पूछा है? एफ की रेंज, कि किस रेंज में ये दोनों साथ जाएंगे और किस रेंज में ये अलग अलग हो जाएंगे। तो रेंज निकाल लेंगे हम। पहले बताओ ये तरीका समझ आया नहीं आया? यही करना है आपको हर क्वेश्चन में ऐसे। जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं हो उसका क्या निकाल लेते हैं? एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अगर उसका एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, भैया ये 2 केजी कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है? 5 से। कितने से? 5 से चल सकता है। तो 5 से चल सकता है, तो मैं अभी मान के चल रहा हूं कि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। पहला कंडीशन, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा माना है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। चलिए भाई साहब बोलिए, जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ की। जब साथ साथ चल रहे हैं तो यही सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा। कितना? 5। तो हम मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं यहां से, जितने पे ये क्या होंगे? साथ साथ। ठीक है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे तो इसको एक सिस्टम जैसा ट्रीट कर ले। 4 और 2 6 केजी। आगे की तरफ लग रहा है बेटा फ्रिक्शन है, पीछे की तरफ लगेगा बेटा 12 न्यूटन। 12 लगेगा ना? जब 4 केजी की बात करोगे तो सिस्टम मानोगे तो 4 और 2 6, तो ये पूरा 6 का हो गया। ये जो 0.5 लगा है ना, अच्छा एक बात बताओ, 2 केजी पे ये फ्रिक्शन आगे लगा है तो 4 केजी पे यही फ्रिक्शन, तो एक्शन और रिएक्शन पेयर होता है ना फ्रिक्शन। तो ये तो जब सिस्टम मानोगे तो इंटरनल फ्रिक्शन 0 हो गया। मेरी बात समझ आई है? बहुत बढ़िया। तो ये F अब सीधा 6 और ये 0.2, तो पीछे की तरफ कितना लगेगा मैक्सिमम? म्यू mg, म्यू कितना? 0.2, mg 4 और 2 6 मतलब 60 into 2 6 दूनी 12। वो उन दोनों के बीच का निकालना है, साइड ऑफ सरफेस और 4 केजी के बीच का।
पहले अच्छे से देखो मैंने क्या लिखा, जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो पूरे को क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया, तो 6 kg का ब्लॉक आ गया ना, इस पर F आगे की तरफ लग गया ना, जैसे ही सिस्टम माना 2 और 4 के बीच का इंटरनल फ्रिक्शन क्या हो गया, 0 नहीं आया। अब 6 और ये 0.2 तो 6 दूनी 12, एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम है ये, क्या है, और हमें निकालना ये है कि F की कितनी वैल्यू तक ये साथ चलेंगे, तो वो ऐसे निकालेंगे। चलो अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा बोलिए, एक्सेलरेशन बराबर F minus 12 divided by 5, सॉरी divided by 6, ये भगवान ठीक, A मैक्सिमम कितना है 5, तो 5 is equal to F minus 12 by 6। चलिए कितना आ गया जरा बताइए, बोलिए 30 is equal to F minus 12, F is equal to 42 न्यूटन। 42 न्यूटन तक ये साथ चलेंगे, 42 न्यूटन तक ये नहीं आया, 42 न्यूटन तक ये साथ चलेंगे, 42 न्यूटन तक मतलब मैक्सिमम 42 है, तब भी चलेगा। अब एक और बता रहा हूं, सुनना ध्यान से अभी, अब तुम्हारे दिमाग की बात, पहला केस 0 is less than F is less than 12, बताओ एक्सेलरेशन कितना सिस्टम का, क्या लिखा है, हाँ अगर एक ऐसा रेंज होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0, कितना होगा 0, F का वैल्यू 0 से तो बड़ा है लेकिन 12 से, अरे बेटा जब अगर ये 12 ही हो जाएगा तो नीचे 12 ही नहीं चलेगा ना, तो ऊपर के तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं यार ये भी चेक करना होगा, अरे यार समझ आई बात, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। आज का टॉपिक ही क्या है, बस फ्रिक्शन, बाकी सब आसान है, अगर आज समझ गए तो फ्रिक्शन समझ में आ गया भाई साहब, क्या क्लियर है, आराम से समझिए इस बात को भैया। 6 kg का ब्लॉक मानते ही पीछे फ्रिक्शन लगा 12, आपने आगे 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो चलेगा थोड़ी ना क्योंकि रोकने के लिए ही 12 अवेलेबल है, ठीक। चलो सेकंड 12 is less than F is less than 42, 12 से 42 चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, साथ साथ चलेगा या अलग अलग, साथ साथ, बिल्कुल सही सर, साथ साथ, साथ साथ। ग्राउंड का फ्रिक्शन कितना होगा इस समय, ग्राउंड का फ्रिक्शन जल्दी बोलो, चेक क्या कर रही हो यार तुम, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा आज, क्या आ रहा है, जब केवीएल 42 न्यूटन तक साथ में है, 0 से 12 में एक्सेलरेशन 0 है, ये क्या लिखा मैंने, पहले देखो यार, पहले देख लिया करो, देखो 42 से कम और 12 से, तो मतलब 42 से कितना 42 तक मैक्सिमम 42, और उससे कितना भी कम लगा हमेशा चलेंगे, हाँ उससे कम के लिए रेंज बता दी मैंने भैया, 0 से 12 तक तो चलेगा ही नहीं, 12 से 42 तक कोई, हाँ बिल्कुल। अरे तुम यहां देखो भैया, इस सिस्टम मानते पीछे मैक्सिमम कितना रोक सकता है, बस ये भगवान 42 के बाद वो चलेगा तो, लेकिन अलग अलग चलेंगे, मतलब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन आएगा, समझ आई बात, नहीं तो सब समझ आ रही, 42 के बाद भी चलेगा लेकिन 12 से 42 में साथ साथ। चलो ग्राउंड का फ्रिक्शन बोलो 12 न्यूटन, ग्राउंड का फ्रिक्शन काइनेटिक स्टैटिक, दोनों ग्राउंड का फ्रिक्शन काइनेटिक स्टैटिक, काइनेटिक जब ये पूरा आपने मान लिया, अरे तो 4 kg और सरफेस के बीच तो काइनेटिक ही होगा क्योंकि ये चल रहा है, तो क्योंकि अपन अभी अपन की वैल्यू 42 से कम आता है, अरे 12 से 42 के बीच में तो साथ साथ मैक्सिमम 42 चल रहा है, समझ गए, बहुत बढ़िया, गुड।
काइनेटिक। ये समझ आया? चलो साथ साथ के एक्सेलरेशन कितना लिखूंगा बोलो? f माइनस 12/6। अब f जो भी हो, क्योंकि 12 से 42 में कुछ भी रख सकते हो ना, तो एक्सेलरेशन ऐसे ही लिखोगे ना, एक्सेलरेशन f माइनस 12/6। नहीं आया? चलो इनके बीच फ्रिक्शन, इसके बीच 12 से 42 के बीच में इनके बीच फ्रिक्शन 2 केजी और 4 केजी के बीच, 2 केजी एंड 4 केजी के बीच फ्रिक्शन। दिमाग से बोलना भैया, दिमाग से। 10 2 केजी और 4 केजी के बीच फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे आप? देखो फिर से ले लो, 2 केजी, 2 केजी के आगे क्या लग रहा है? बोला ही नहीं जाएगा। फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन F, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये एक्सेलरेशन आगे जाएगा। चलो तो F बराबर कितना हो गया? ma। F बराबर ma, m कितना? 2 और a कितना? F माइनस 12/6। ये फ्रिक्शन लगेगा 2 kg और 4 kg के बीच उस समय जब आपने 12 से 42 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू यहां रखी हो। मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर अभी और भी बहुत सारे कराऊंगा। पहले बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आ गया काइनेटिक स्टैटिक। स्टैटिक बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 2 और 4 एक साथ चल रहे हैं, 2 4 अलग-अलग नहीं चल रहे हैं। तो यहां ये वाला फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? स्टैटिक। जबकि ये वाला कौन सा था? काइनेटिक। अब करो 42 से ज्यादा, 42 से ज्यादा। ये फ्रिक्शन हम म्यू इनटू n करके निकाला है, म्यू इनटू n फ्रिक्शन वो मैक्सिमम होता है बेटा, मैं इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है। वो मैक्सिमम लग रहा होता है, तुम लगा चुके ना मैक्सिमम, एबीएस मैक्सिमम 10 जो भी लिखा तुमने, मतलब 0.5 into 20, ये मैक्सिमम है जो लग सकता है मैक्सिमम। लेकिन जब ये एक साथ चलेंगे तो उनके बीच कितना लगेगा? F बराबर है भी, क्योंकि फ्रिक्शन ही 2 kg को आगे ले जा रहा है भैया। धीरे धीरे समझ में आया, टेंशन की बात नहीं है। पहले कितनी बात समझ आई? अब चलो तीसरे नंबर का केस, तीसरा नंबर का केस भाई साहब, तीसरा नंबर। अरे F is greater than 42 बेटा, 42 साथ-साथ अलग-अलग, बिल्कुल सही, अलग-अलग जाएंगे। चलो तो 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? सर इसका तो यही होगा 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैक्सिमम ही 5 हो सकता है। अरे 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 5। जब ये अलग चलेगा तो मैक्सिमम 5 से ही चल सकता है ना। ठीक है, 4 का बोलो, 4 का बोलो, 4 का अलग चलेगा तो ये क्या है, वो तो छूट जाएगा ना उसको। हाँ ना, छूट जाएगा तो ये फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शन चलाएगा तो इसको 5 से तो ज्यादा ही होगा, 4 मैक्सिमम 5 से चल सकता है भैया ये। 4 केजी। हाँ 4 kg का तो देख ले रहे हैं ना अभी, 4 kg का एक्सेलरेशन। आइए 4 kg का एफपीडी बनाइए। चलो बोलो 4 kg का F आगे लगेगा, पीछे बोलो 12, बिल्कुल सही, गुड, 10 मैक्सिमम। 4 kg का एक्सेलरेशन A4, F माइनस 10 माइनस 12/4, ये A4 का एक्सेलरेशन हो, अलग अलग चल रहे हैं। जो अलग-अलग चलेंगे, मतलब वो ब्लॉक सुपर से अलग हो गया है, तो फिर हम फोर्स को सिर्फ 4 kg पर लगा रहे हैं, वो अलग हो गया उसके ऊपर। इन दोनों के बीच इसको कौन आगे चला रहा है? फ्रिक्शन चलाएगा भाई साहब। जब अलग-अलग हो जाएंगे तो ब्लॉक ही हट जाएगा उससे। ब्लॉक हट जाएगा तो फ्रिक्शन लग गया ना उतनी देर के लिए, थोड़े से टाइम के लिए। हाँ चलेगा ना, तो चलेगा ही, कितने एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। पूरा सिस्टम जब चल, आपने 42 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाया, कितना तेज फोर्स होगा ये शुरू, तो ये आगे तक खिसक के जाएगा। मतलब थोड़े से देर के लिए चलेगा तो चलेगा ही ना, कितने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा ये वाला ब्लॉक भैया 2 kg।
न्यूटन फोर्स बहुत बड़ा होता है। ओहो, समझ आई बात? इसको अच्छे से देखो पहले एक मिनट, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन आता है इसमें। पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहला काम क्या करना है? उस ब्लॉक ब्लॉक को ढूंढें जिस पर फोर्स डायरेक्टली नहीं लगा, मतलब जिसको फ्रिक्शन चला रहा है। और आप तो हमेशा ये मान के चलोगे दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों। अब जैसे मैं आपसे ये कह देता, सुनना मेरी बात, मैं कह देता भैया यहां 56 न्यूटन फोर्स है, कितना? 56 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लिया, और फिर पूछा गया क्या ये साथ साथ चलेंगे, तो ये प्रोसीजर होता निकालने का। मतलब मैं क्या करता, जैसे मान के चलिए 56 होता, तो मैं इसको नहीं देखता, मैं तो 2 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना निकालता, और 56 को क्या मान लेता? F। क्या मान लेता? और फिर F का वैल्यू में निकालता। अगर यहाँ 60 न्यूटन आता तो क्या मैं क्या बोलता कि 56 न्यूटन में साथ साथ चलेंगे, और जब साथ साथ चलेंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सिस्टम मान लो, इंटरनल फ्रिक्शन 0, सीधा लिख लो। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी सिस्टम मानोगे, जैसे मेरी बहुत ध्यान सुनो, 4 केजी पर क्या 4 केजी पर 8 न्यूटन का फ्रिक्शन मत लगा रहे हैं, कितना लगेगा? 12, क्योंकि 2 केजी का नॉर्मल नीचे लगा होगा 4 केजी पे। अब ये मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर रहा होगा कि आपने 4 केजी का बनाया और 12 लिखा आपने। हाँ, इसमें तो नॉर्मल सिखाया जाता है। 2 केजी का नॉर्मल मतलब 20 नीचे लग रहा होगा और 40 खुद का, तो 60 हो गया ना। एकदम क्लियर? कोई दिक्कत है? जो उतारना है उतार ले, अच्छे व्यवस्थित ऐसे करते हैं क्वेश्चन पर। और फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। बहुत कंफ्यूजन आएगा, धीरे धीरे उसको लेकर अपन करेंगे भी मजेदार एंट्री के साथ। चलिए आइए समझते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया। अब आपको करना है, मैं कह दूं तुम्हें कुछ 2 केजी, भाई साहब 1 केजी, F इज इक्वल टू 18 न्यूटन, फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.2, म्यू इज इक्वल टू 0.3। बताओ क्या हो रहा है? साथ साथ चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं? अगर साथ चल रहे हैं तो एक्सीलरेशन बताओ, अलग अलग चल रहे हैं तो अलग अलग बता दो। कितने फोर्स तक साथ चलेंगे, कितने फोर्स तक अलग हो जाएंगे?
12 न्यूटन तक साथ है। ए का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है? चलो 1 kg फॉर 1 kg के लिए बात करते हैं, है ना? फॉर 1 kg चेक कर लेते हैं। 1 kg को आगे कौन ले जाएगा भैया? मैक्सिमम, बहुत बढ़िया। एक्सीलरेशन ले लेते हैं, ए है, ए मैक्सिमम, वही सेम प्रोसीजर। तो Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू ma मैक्सिमम। अपन बार-बार ये चीज लिख रहे हैं, सीधा लिखो आप, a मैक्सिमम बराबर म्यू जी। क्या लिखो? a मैक्सिमम बराबर म्यू जी, क्योंकि ये तो कट गया। देखो Fs मैक्सिमम को म्यू n लिखोगे ना, और n को क्या लिखोगे? mg ना, तो m कट जाएगा ना, a बराबर म्यू जी डायरेक्ट, ताकि टाइम बचे आपका। a मैक्सिमम, म्यू बोलिए 0.2 भैया, जी बोलिए 10। ये 2 मीटर पर सेकंड, इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2 हो सकता है ऐसा, मतलब ये 2 से चल सकता है। ठीक बात, अच्छी बात सर, कोई इश्यू नहीं है रे भैया। चलो अब अपन निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं साथ साथ चलने के लिए, तो 3 kg बेटा, ठीक बात है, साथ साथ चलने के लिए। यहाँ F ले लेते हैं चेक करने के लिए। पीछे की तरफ कितना लग जाएगा? बोलो भैया, जल्दी बोलो। 9। अरे 2 3 9 हो गया, ठीक है। एक्सीलरेशन है ही आपका मैक्सिमम, कोई बात ही नहीं है। जब सिस्टम मान लिया तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? F - 9/3। ए मैक्सिमम कितना है बेटा? 2 3 दूनी 6 और 6 15 भैया, 15 न्यूटन है भैया। 15 न्यूटन तक साथ में चलेंगे। और मैंने कितना ले रखा है? 18 न्यूटन ले रखा है भैया। तो लग नहीं रहा, तो आया। आपने कितना निकाला था? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो F = 15 न्यूटन है भैया, और कितना है? 15 तक साथ में जाएंगे। मैंने तो 18 ले लिया, गड़बड़ हो गई कहानी। और जब गड़बड़ हो गई तो आओ बोलो, 1 kg का एक्सीलरेशन, 1 kg का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यार। मैक्सिमम तो 2 ही है, 2 लिखना पड़ेगा। अलग अलग के लिए क्या बोला रे मैंने रे? कहां गया? अलग अलग A2 बराबर 5 मीटर पर सेकंड लिखा ना, बस। चलो अब बताओ 2 kg के लिए, 2 kg के लिए बोलो बेटा, जल्दी बोलो। F बोलो, अरे 18, पीछे बोलिए 9, और बोलिए, बोलो रे जल्दी। 2 क्यों? Fs मैक्सिमम ना, पीछे की तरफ। अरे यार सर तो साथ चले जाते हैं, वो एक्शन रिएक्शन क्रिया है। पीछे की साइड पे इतना लग जाता है और आगे की साइड भी। और क्या, ये लगा रहा है अपन 2 kg पे, 1 kg पे Fs मैक्सिमम आगे, तो 2 kg पे Fs मैक्सिमम पीछे। ये एक्शन रिएक्शन मतलब पूरा टोटल फोर्स 0 नहीं होता। अरे जब सिस्टम मानोगे जब ना, अब तो ये हो जाएगा, लेकिन हाँ अभी तो अलग अलग चल रहा है भाई। चलो बोलिए इसका एक्सीलरेशन कैसे निकालना? बोलो 18 - 11/2। चलो बोलो तो 7/2। अरे यार 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 kg जाएगा, और 1 kg जाएगा भाई साहब किससे? अरे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कौन ज्यादा तेज भाग रहा है? तो सही बात, 18 मीटर का फोर्स अप्लाई है उसमें। बिल्कुल करेक्ट, गिर जाएगा। आपने सीधा 18 न्यूटन लगा दिया, मतलब इस हाथ में नहीं चल रहा है। मतलब आपको फोर्स कहां से कहां लगाना था पता है? 9.1 से 15 तक। 9.1 मतलब 3 का 9 ना, 9.0000 और 10 PD1 उसके बाद से लेके 15 तक, क्योंकि 9 तक तो ये नीचे वाले नहीं चल रहा है ना। अगर चमकेगा तो पूरा चमकेगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। क्या क्लियर है? बिल्कुल व्यवस्थित। चलो और करते हैं, बहुत बढ़िया। अब आई समझ में बात? चलो चलो
आओ भैया आओ, कहानी में ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा, बहुत बढ़िया। दो 5 केजी 2 केजी लगा दो 18 न्यूटन। अब की बार लेकिन गड़बड़ कर लेंगे सब। म्यू के 0.5 म्यू एस 0.6 ज्यादा हो गया। म्यू के 0.2 म्यू एस 0.3 चल ठीक पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। साठ न्यूटन कितना? 60 म्यू के 0.5 म्यू एस 0.6 बाबा मजा आ रहा है। म्यू के 0.2 म्यू एस 0.3 हो जाओ शुरू। चलो म्यू के 0.2 म्यू एस 0.3 56 तक मस्त। और दिक्कत आ गई, अब तो अलग चल रहे चलो देखो भाई 42 तक साथ में आओ, देख चेक कर लेते हैं क्या इशू है। करना सीखो। 5 केजी वही सेम सिस्टम है अपना। 5 केजी 5 केजी को आगे कौन ले जाएगा? फ्रैक्शन एफएस मैक्सिमम लगाइए पहले। एफएस मैक्सिमम है तो बोलो मैक्सिमम। ए मैक्सिमम कितना आ जाएगा बेटा? म्यू जी। म्यू बोलो पॉइंट टी इंटू जी की जगह 10 मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकता है। ठीक, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अब सिस्टम मानते ही ये निकालना है हमें कि भाई साहब ये कितने फोर्स में साथ में चला और कितने से फोर्स में साथ में नहीं चला बेटा। तो चलो आप बोलो 7 केजी आगे कितना? एफ ओ अरे है ना, चलो पीछे बोलो बेटा, बोलो 35 कितना? 30 क्यों? अरे म्यू के होगा भैया, अब म्यू एस नहीं। चला रहे हो ना? क्लियर है ना? ठीक है। एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम, चलो बोलो कितना आएगा ए मैक्सिमम? f माइनस 35/7। ए मैक्सिमम कितना बेटा? 3 21 प्लस 35 इज इक्वल टू f। तो f बोलिए कितना हो जाएगा? 56 न्यूटन। 56 न्यूटन तक ये साथ में जाएंगे। कितने तक? यही तो बात है। क्या अभी तक मैंने अभी पहले नंबर ही आपको बोला था कि 18 न्यूटन ही लग रहा है और फ्रिक्शन मैंने म्यू बराबर 0.3 दिया। जब ये चलेगा तो फ्रिक्शन कौन आता है? काइनेटिक आता है भैया। वो तो गिवन नहीं था इसलिए तुमने स्टैटिक को ही काइनेटिक मान लिया।
ठीक। अरे यार अच्छा सुनो, ये चल रहा है, ये कैसे चेक किया मैंने? ये चल रहा है, नहीं चेक करके देखो। 5 और 2 7, सच्ची 42 42 कर लगा, 60 कर लगा, मतलब ये चल तो रहा है। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती तो नहीं चल, जब नीचे वाली नहीं चलता तो ऊपर वाला तो चलता ही नहीं। अगर लफड़ा हो जाता है ये 60 है और पीछे अगर 61 हो जाता तो नहीं चलता। ये मैंने लिखा ही इसलिए कि ये चल रहा है। अरे तुमने चेक नहीं किया होगा, तुमने डायरेक्ट कर दिया। मैं अभी पहले सोच रहा था कि ऐसे ही क्वेश्चन में जब ये नीचे वाले ही नहीं चले, और चलो हो गया, कोई बात नहीं। क्या समझ आई बात? पहले हमेशा चेक करो। अभी तो चला लिया, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले कर रहा है। यहां जो गलती होती है इसमें मैं इतना फोकस कर रहा हूं, मेरे को पता है गलती होती है, और तुम्हें देखने से भी लग रहा होगा आपको कि गलती होती है। अब फिजिक्स अब सही चालू हुई है, मजाक चल रहा था अभी तो ऐसे। 56 50 चलो, तो भैया आपने तो बेटा 60 न्यूटन लगा दिया, इसका मतलब ये हाय 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 अलग अलग चलेंगे। चलना 56 तक ही था ना, चलो आओ तो देखो क्या होगा। अब दिक्कत आ जाती है फिर इसी में, अब सब निकालना पड़ेगा आपको A to Z। आओ चलो देखो कैसे निकालेंगे। अब आ जाओ, एक एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। 5 kg ये भी अलग चल रहा है, मतलब कौन चला रहा है इसको? सब फिक्स है। बोले अरे कौन चला रहा है? चला रहा है ना, चलो बोलो तो। F बराबर ma, m बोलो आया, चलो ये बोलो ठीक है। 15 न्यूटन लग गया इनके बीच। अरे अरे भैया बोलो तो सही, लगेगा नहीं लगेगा पक्का? मेरे को नहीं लगता तुम्हें आया। और समझ लो 15 मैंने सही लिखा गलत लिखा? पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन लगेगी। मैं कह रहा हूं कि ये 5 केजी था। हे भगवान समझो, 5 केजी था, इसको आगे कौन ले जा रहा है? फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो कितनी है? जल्दी बोलो। अगले म्यू के एन, म्यू के बोलो 0.250 कितना? 10 लग कितना सकता था मैक्सिमम? 15 कितना? लेकिन लगेगा कितना? 10, क्योंकि काइनेटिक आ गया ना। आज है मजा तो सही। पहले बता, अगर 5 केजी और 2 केजी साथ में लगता तो 5 केजी और 2 केजी के बीच कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता? 15, बिल्कुल सही। नहीं आया। कब लगता? जब 5 केजी 2 केजी पे स्लाइड नहीं करता। ये अब स्लाइड कर रहा है क्या? अरे तो स्लाइड करने लग गया, रिलेटिव मोशन चालू हो गया, तो क्या लगना चाहिए? काइनेटिक फ्रिक्शन। लगा दो म्यू के। मेरी बातों को समझेंगे तो आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर से सुने, इसके पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें ऊपर वाला ब्लॉक ये और नीचे वाला ब्लॉक भले ही अलग अलग चल रहे थे, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। जी बात तुम्हें आया नहीं? मैं कह रहा हूं अगर यहां म्यू बराबर 0.3 होता तो क्या अभी भी फ्रिक्शन 15 ही आ रहा होता? हां बिल्कुल सही। चमक रहा है? एकदम कंफ्यूज नहीं हो रहा? लेकिन सर यदि ये 10 आ रहा तो F m से भी कोई आना चाहिए। नहीं, क्यों आएगा? नहीं आएगा क्योंकि ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा सकता है। हम
m is 15 आएगा। वो फिर उस समय तो उससे भी निकाल लो, उससे भी यही आएगा। वही ना आना चाहिए। निकाल के देखो कैसे, क्यों नहीं आ रहा। जो एक्सेलरेशन हमने रखा था हम वो पूरे सिस्टम का रखें कि ये सिस्टम क्या कर रही हो यार, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं है। कोई कह रहा है ये इसका है तो हम तो सिस्टम का रखेंगे जितने क्यों रखेंगे सिस्टम का? जितने सुविधा इस साथ भैया अलग अलग चल रही है दोनों, तो सिस्टम कहां से आ गया पहली? फिर तो आएगा ही नहीं कर सकते। तो मेरे यार मेरी बात समझ रहे भैया? सिंपल सी कहानी है, 5 kg मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है? 3 मीटर। ये इतने एक्सेलरेशन से चल ही सकता है। कितने से चल सकता है या कहीं और से चल सकता है? ये 3 लिखा या कुछ और लिखना चाहिए मेरे को? समझ लो फिर बताओ जल्दबाजी क्या है इसमें? दो से चलेगा तो सर कोई मैक्सिमम म्यू दे रखेंगे कैसे चलने के लिए निकाल रहे हैं उसका एक्सेलरेशन निकाल। ये तो 5 kg का हम एवरेज मैक्सिमम इसी से निकालते हैं ना हमेशा। a मैक्सिमम म्यू जी, म्यू में क्या लिखोगे? म्यू के म्यू एस मैक्सिमम। भैया मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाइए पहले 0.3 × 10³ मीटर/सेकंड स्क्वायर। अरे इतने से चलेगा ये पहले 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब तुमने म्यू के माना कि म्यू चलो 0.2 तो क्या 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम कितने से चल सकता है? 3। मैक्सिमम लिखाइए मेरे मैक्सिमम ये 3 से चल सकता है। अब आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चल कितने से रहा है? 2 से। वेरी गुड। अगर ये बात चमकी है तो मतलब समझ में आ रहा है आपके। मैक्सिमम कितने से चल सकता है? 5। लेकिन राइट नाउ कितने से चल रहा है? क्योंकि चलाने वाला फ्रिक्शन कितना है? 10। तो 10/5 2। जी वाह चमका। आ जाओ। क्लियर? बहुत बढ़िया। गुड। 2 kg का 2 kg बोलो। 60 पीछे बोलिए। अभी चल रहा है 10 जी 10 पीछे लगेगा ये ऊपर वाला तो 5 और 2 7 15 35 चलो 35 लगेगा और 1 10 लगेगा। जल्दी बोलो रे। 10 ही सही बता। बिल्कुल करेक्शन क्या है 10। चलो बोलो एक्सेलरेशन। हां 60 - 35 - 10/2 तो a = भैया 60 - 45/2 15/2 7.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर से 2 kg चल रहा है और 5 kg वाला चल रहा है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। सही बात है। उस पे 2 kg पे डायरेक्ट 60 न्यूटन लगा रखा ना आपने। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन भाई साहब। अब अच्छे से देख लो। जो फोर्स लगाई है वो मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा आई है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा वो निकालना है ना। अपन ने ये निकाला पहले। सुन लो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, पूछेंगे क्या ये दोनों साथ साथ में चलेंगे? तो आंसर क्या होगा? साथ साथ में नहीं चलेंगे। कब तक चलेंगे साथ साथ में? 56 न्यूटन तक। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछेगा ये दोनों साथ साथ में नहीं चल रहे तो दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए। इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स बताइए। बताओ इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स 10। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप 5 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। राइट नाउ 5 kg किस से एक्सेलरेशन से चल रहा है? 2 से। 4 kg का 2 kg का एक्सेलरेशन बताओ 15/2। कितने क्वेश्चन में एक नहीं है, ये मैंने पूरा ही करा दिया जो पूछे जा सकते थे। भाई लोगों तुम्हें समझ आया है बहुत अच्छे से? अरे अभी भी मैं बहुत कम लेवल पढ़ा रहा हूँ भैया, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है इतना ही समझ में आया बहुत बड़ी बात है।
लेवल कुछ नहीं होता यार, सब फालतू की बातें हैं। इसी को इसमें एक पे फोर्स लगाया ना, एक और पे लगा दो, लेवल बढ़ा दो। 2 की जगह 3 पे रोक रख दो और लेवल बढ़ा दो, फिर तीनों पे फोर्स लगा दो और लेवल बढ़ा दो। इतना तो मैं नहीं, घबराने की बात ही नहीं है। चलो आया नहीं आया, अब एक क्वेश्चन तो कर दो रे भैया। चलो आप लोग देखते हैं, कर लिया सभी ने एकदम व्यवस्थित, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, ऐसा पूछा गया भैया, बहुत ही बढ़िया। मैं तो ये कह रहा हूं ये 4 केजी है भाई साहब, ये 2 केजी है। आ जाओ सारे, 9 न्यूटन भाई साहब। नीचे स्मूथ है, नीचे स्मूथ है। पॉइंट 1 पॉइंट, बताओ क्या होगा, कितने फोर्स तक साथ में चलेंगे, क्या एक्सेलरेशन होगा, सब बता दो। एक मीटर पर सेकंड के एक्सीलरेशन के साथ चलेगा। पहले तो हमेशा क्या मानना है कि ये साथ साथ में चल रहे हैं, और 4 केजी का क्या निकालना है, निकालना पड़ेगा ना। 4 केजी पर फ्रिक्शन आगे लगेगा ना, लगेगा ना, कितना, 2 लगेगा ना। अरे इसमें तो क्वेश्चन दिया, सुनो 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 भैया, 2 केजी अगर 2 केजी का एफबीडी बना, सिंपल एफबीडी, 9 न्यूटन आगे, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, अभी हम उस पे बात कर रहे हैं, 2 या 3 जो भी है, फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो 4 केजी पे 4 केजी का एफबीडी बनाओ, 4 केजी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, यहां पर कुछ है नहीं, तो बस इस 4 केजी को आगे ले जाने वाला कौन है, यही फ्रिक्शन किसका, 2 और 4 के बीच का। अब आई बात समझ में, बहुत बढ़िया सर, ठीक। चलो अब बोलो, एफएस मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 ना, 2 हुआ नहीं, सही से बताओ, सही से बताओ, ठीक है चलो 2। अरे ना बोलो, म्यू एन, अरे एफएस मैक्सिमम 2 होगा ना, तो ए मैक्सिमम 1। कंफ्यूज क्यों हो जाते हो यार, अरे ए मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 4 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, बोलो ना, नहीं मैक्सिमम नहीं 4.5 गलत है ये, एफएस मैक्सिमम 2 है, 4 केजी का एफबीडी बनाओ, आगे कितना लगेगा, 2, एक्स। अब बताओ ए मैक्सिमम, जल्दी बोलो, 5 मीटर पर सेकंड, 2/4 0.5 मीटर पर सेकंड, वेरी ठीक बात, दोनों साथ चल रहे हैं। अब अभी तो चेक करेंगे, 0.5 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका, 4 का। अब निकालो वो फोर्स कि ये कब तक साथ में है, बस तो सिस्टम मान लो,
फोर्स निकालने के लिए बेटा सिस्टम मान लें। ओहो चलो बोलो कितना आ जाएगा बेटा? अरे बेटा ये 6 kg, ये 9 न्यूटन है ना। बस एक्सेलरेशन कितना होगा भाई? 9 न्यूटन का F, तो F इज इक्वल टू F बाय 6। एक्सेलरेशन कितना? 0.5 इज इक्वल टू F बाय 6, तो F बोलिए 6 पंचे 30। कहां चल रहा है साथ में? 3 न्यूटन तक साथ में चल रहा था। आया नहीं आया? तो साथ साथ अलग अलग बिल्कुल सही। अलग अलग में थोड़ा कठिन लगता है आपको, साथ में सीधा ही मान लो। बोलो अलग अलग, चलिए बोलते जाओ। अलग अलग में पहले 2 kg 4 kg का बता दो। चलो अलग अलग में 0.5 फिर वही बात, ये तो मैक्सिमम है यार, अभी बताया था मैंने। लेकिन इस बार न्यू तो सेम है ना। हाँ यही समझ, बिल्कुल सही। तो बोलो कितना आएगा? जल्दी बोलो। ये तो इसकी मैक्सिमम है। और क्या, क्योंकि म्यू ही है, तो F बराबर M ही लगाओगे, तो F कितना? 4 और A कितना? F बराबर 3। अरे A फ्रैक्शन निकालोगे ना, फ्रैक्शन 2 आ जाएगा, एक्सेलरेशन 0.5 आ जाएगा, खत्म। चलो 2 kg का 2 kg का बोलो जल्दी। 9 माइनस 2 7 7/2 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म। ठीक है, अब आ गया समझ में? जे बात कैसे नहीं आया? अरे अब आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल अब पिक्चर क्लियर होगी आपके दिमाग में, है कि नहीं? अरे 2 kg का एक्सेलरेशन है यार, 9 पीछे की तरफ 2, तो 9 में से 2 चले गए, 7 7/2 आंसर। चलो बहुत बढ़िया सर, 2 ब्लॉक सिस्टम की प्रॉब्लम समझ में आ रही है। चलो भैया क्या करें? बहुत बढ़िया, तो अब ऐसे देख लो, अब एक पूरा क्वेश्चन आप करके बताओ। जिंदगी के लिए 2 kg 1 kg 1 kg, चलो चलो म्यू है 0.1, म्यू के ले लो, म्यू एस ले लो 0.2, यहाँ ले लो म्यू के बराबर 0.5 और यहाँ ले लो म्यू एस 0.6। चलो और भाई साहब लफड़ा होगा, हो जाएगा। अच्छा ही चलो भाई 100 न्यूटन लगा दिया, बोलो क्या होगा? पूरा आपको करके बताना है। गलत नहीं करेंगे। पहले ये बताओ 7 चलेंगे अलग, फिर उसके बाद करना। सभी लोगों का एक जैसा आंसर आना चाहिए। अलग अलग चलेंगे।
कितना आ रहा है तुम्हारा? हमारा एक्सेलरेशन फोर्स आ रही है सर। नहीं, फोर्स कितनी आ रही है? 2 न्यूटन। ओनली 2.1। अरे यार मैंने बहुत ज्यादा ले लिए तो। वही तो सर यहाँ पर 100 है और पॉइंट। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा नहीं ले ली मैंने। सही है। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 10 20 में जाएगा। जी बात सही है। 10 केजी और 20 केजी और 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। साथ चलेंगे। हाँ चलो अब निकालो तो सब, अब सब निकाल दो। अगर बहुत बढ़िया कर रहे हो तो मजा आएगा। दस केजी 20 केजी अप्लाइड फोर्स बेटा 10 न्यूटन, न्यू के 0.5, न्यू एस 0.6, न्यू के 0.9, न्यू एस 0.2। साथ चलेंगे सर। हाँ ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन बताओ ना। एक्सेलरेशन पूरा इसका होगा 2 मीटर। बता दो, साथ साथ चलेंगे तो कि सबका आ रहा है, साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए चलो बेटा 10 और 20 30 केजी। बहुत बड़ा बना लिया रे मैंने भी, बहुत बढ़िया, वाह। 30 केजी 10 न्यूटन। जो नीचे बोलो 5/10 × 300 है 0.5 0.15 क्या आएगा? 30/2 150 150 होगा। 150 है सर। नॉर्मल 150 हो जाएगा ना सर। 150 ही होगा सर। कैसे चला ही नहीं रहा ये तो। एक सेकंड। सही बात है। लेकिन मैं तो साथ में साथ में तो क्या करेंगे? तो लेकिन वाली रखी है। अरे 20 10 30 सुनो तो सही, ये गलत है ये तुम्हारा तो। 20 10 30 30 इंटू 0.6 300 इंटू 0.6 180। तो तुमने तो 10 लगा रखा है। जीरो एक्सेलरेशन, कुछ नहीं आएगा, कोई साथ में नहीं चल रहा है। मैं सोचूं यार ये लोगों ने कैसे निकाल लिया ये जीरो, चेक ही नहीं करते। अरे 20 10 30 और मैक्सिमम कितना लग सकता है? 300 इंटू 0.6 180। आगे कितना लगाया मैंने? 10 के। चलो नीचे ही वाला नहीं चल रहा पहली बात तो। बड़े साथ साथ मैं तो साथ लेके एक भी क्वेश्चन सही से नहीं बन रहा है। पहली बात, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करो, मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा। 3 केजी 5 केजी, चलो लगा दो 0.1। स्मूथ ले लेता हूं, चलो ये सेम क्वेश्चन है, स्मूथ ले लो। हे भगवान दया के सागर 15 न्यूटन। चलो बताओ, गलत मत करना बेटा। दया के सागर अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग का निकालो भैया।
चलो बोलो, साथ में चलेंगे। साथ में चलेंगे। हाँ, साथ में है। किसमें चल रहे हैं? साथ में ज़्यादा उसको देख के करते जाओ पूरा। चलो आओ 3 केजी पे, बेटा 3 केजी पे आगे कितना लग रहा है बोलो? 5। अरे अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है 5 लग रहा है ना। चलो एक्सीलरेशन बोलो मैक्सिमम 5/3। 5 कैसे हो गए? क्यों? म्यू into G, म्यू into G, F निकाला ना तो वो आपको पता है म्यू into G। F निकालना है ना। F एक्सीलरेशन तो म्यू जी है ना। भैया ये अलग है, इस पे आगे समझ गए। 3 केजी पे आगे कितना इसी का एवरेज मैक्सिमम नहीं लगेगा। तो एवरेज मैक्सिमम क्या होता है? म्यू mg। म्यू कितना 0.1 into 50। अरे 0.1 into 50 5 ही हुआ। हे भगवान क्या कंफ्यूज है उसमें। क्या कर देखो यहां भी तो वही लिखा एवरेज मैक्सिमम 2 न्यूटन। फिर साथ में नहीं चलेंगे। साथ 5 के दिखा है। साथ चलेंगे सत्य 3 केजी पे यही रिएक्शन तो आगे लगेगा। साथ चलेंगे। अपन पहले 3 केजी का ही एक्सीलरेशन निकालते हैं ना। तो एक ये एक्सीलरेशन मैक्सिमम आ गया 5/3। 5/3 जेवा। अब निकालेंगे पूरा सिस्टम। मान लो हमें ये निकालना है कि ये कितनी देर तक साथ में है या नहीं है। 5 और 3 आगे लगा दो 4 से। बोलो हाँ ठीक है। चलो तो एक्सीलरेशन कितना आ गया F/8। ये कितना 5/3 is equal to F/8। बाबा तो F कितना आ गया बेटा 40/3। चलो 40/3 15 से बड़ा है छोटा? छोटा 14 या 42 मतलब 14 पॉइंट समथिंग। अरे यार सही है ना। अप्रोक्सीमेट 40 लिख दूं या 13 लिख दो। मेरे कोई दिक्कत नहीं 13 लिखना है अप्रोक्सीमेट। आगे 13 कितना लगा रखा आपने? 15। साथ में चलेंगे नहीं चलेंगे? चलेंगे या नहीं चलेंगे? नहीं यहाँ पे 15 लगाया जबकि कितना होना चाहिए 13। अलग-अलग चलेंगे। आया नहीं आया? ठीक है बस और क्या। पहले तो यही सीख लो कि साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे। बात की बात है तो ठीक बात है कोई बात नहीं। तुम्हें मेरे को लगता तुम्हें आया क्या बात समझ आई है? एक क्वेश्चन तो तुम्हें करना पड़ेगा सही से। सारे सब गलत कर रहे हो। क्या तुमने सही बोला? मेरे को ये बोले नहीं कि एक्सीलरेशन 5/3 है। जी जी बोला गलत थोड़ी बोला। माई का वो क्या होता है? हाँ दुनिया से क्या? दुनिया से क्या होता है? क्यों? पॉइंट 2 चलो साथ में चल रहा नहीं चल रहा। बस इतना बता दो साथ में चल रहा नहीं चल रहा। गलत मत करना। नीट वालों को नीट की कसम, जेई वालों को जेई की कसम। गलत मत करना भैया, करके बता दो। मजा आ गया भाई साहब। अब अगर गलत कर लो ना कांच के सामने जाके रोना मैं ही ऐसा क्यों? बहुत सारे करा दिए, दूसरा वर्जन करा ही नहीं पाया आज। साथ में चलेंगे। और किसी का आंसर? बेटा सीखना बहुत जरूरी है ये अच्छे से। 10 न्यूटन लगाया ना अपने को। इसका मतलब यार अलग अलग
बेटा अब गलत हो गया ना। अलग-अलग चलो 2 केजी बेटा 2 केजी को आगे कौन चला रहा है? एफएस बिल्कुल सर। कितना? 2 2 ना। इसको कौन चलाएगा? इसका चलाएगा ना। अरे तो इसके पीछे कितना लग रहा है? म्यू mg म्यू कितना? 0.2 और 10 2 हुआ ना। क्या हर बार वही गलती रे बाबा। 2 नहीं आया। चलो बोलो a मैक्सिमम आया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकाल दो पूरे का सिस्टम मान के 10 डिवाइड बाय 3 बोलो रे 10 बाय 3। अरे 10 बाय 3 नहीं, एक्सेलरेशन f बाय 3। एक्सेलरेशन कितना? 1। तो 1 इज इक्वल टू f बाय 3, f इज इक्वल टू 3 न्यूटन। भाई साहब 3 न्यूटन तक साथ में है। यहाँ कितना लगा था? 10। तो क्या अलग अलग चाहिए? अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग निकालो। और क्या बेटा? निकालो 1 केजी। 1 केजी पे 10 पीछे और 2 पीछे और एक 3 लगे। 1 केजी पे पीछे 2 लगेगा। बस और क्या? बस हाँ वो तो स्मूथ है ठीक। अच्छा। स्मूथ है। नहीं, अगर इस पे कुछ होता तब भी उस पे नहीं लगता भैया। एक उसमें एक सरफेस एक ही कांटेक्ट एक ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ होता तो 2 केजी पे भी आता, इस सरफेस की वजह से 1 केजी वाले सरफेस की वजह से भी आता। ठीक, चलो एक्सेलरेशन a1 10 माइनस 2/1। a1 कितने से भाग रहा है? और इसकी जगह पे अगर मैंने म्यू के गिवन होता तो क्या यहाँ म्यू के लिखा जाता? यस, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं पाले। आंसर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब कोई बात ही नहीं है उसमें, क्योंकि के का रूल ही नहीं है। मेरे लगता तुम्हें आया क्या? पिक्चर क्लियर है भाई साहब? घर जाके फिर से एक बार फिर से देखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। क्योंकि कल इससे बड़े क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और परसों तक ये फ्रिक्शन खत्म करके वर्क पावर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगा भैया, जबरदस्त। क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है भाई साहब। अभी क्या इसमें न्यूटन का मोशन नहीं जोड़ा मैंने, अभी वो भी जुड़ेगा। बात समझ आई है? तो प्लीज इसको भैया वो दे दे, इसको केयरिंग की सीट होगी तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें इंग्लिश में देना पड़ेगा। इसको मैं दे दूंगा। चलो, और मैं दिया था तो फ्रिक्शन की सीट कल लाना था, उसमें बन जाएगी बात। चलो ठीक है, बिल्कुल ओके भैया, थैंक यू। कल मिलते हैं और बढ़िया तरीके से